नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु श्रीपथर। नजर डालेंगे हिमाचल की बड़ी खबरों पर। मूसलाधार बारिश से हुई व्यापक तबाही के बाद जमीन पर बचाव कार्यों का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व करने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को केंद्र से विशेष वित्तीय पैकेज पर उम्मीदें टिकी है, क्योंकि राज्य को ध्वस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के कठिन कार्य का सामना करना पड़ रहा है। सीएम सुक्खू ने कहा कि शुरुआत में हमने 4000 करोड़ रुपए के बारे में सोचा था, लेकिन जैसा कि जमीनी रिपोर्ट आ रही है, यह 8000 करोड़ रुपए से काफी ऊपर दिख रहा है, जिसे लेकर चिंता अधिक बढ़ गई है। हिमाचल की हरौली विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य और योजनाएं पूर्ण होने पर न केवल वर्तमान में क्षेत्रवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी, बल्कि आने वाले पीढ़ियों की सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और सिंचाई इत्यादि से संबंधित जरूरतों को भी पूरा करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम कभी भी कांग्रेस लागू नहीं कर सकती। मैं बता देना चाहता हूं, जो वादा हमने चुनाव में किया था उसको हमने पूरा कर दिया है। अब इस स्कीम का फायदा कर्मचारियों को मिलेगा और उनके बुढ़ापे में ये कारगर साबित होगा। देखिए, सबसे बड़े मांग हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाली की थी। प्रदेश सरकार ने सिर्फ वायदा नहीं किया था, उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर दिया है और ये कर्मचारियों के बुढ़ापे का एक सहारा है। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया था कि ये दिया नहीं जा सकता, और कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि ये हर हालत में दिया जाएगा। अब जब हमने उनको दिया है तो प्रदेश के कर्मचारी जो हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बुढ़ापे की लाठी जो है उनको। हिमाचल प्रदेश में बारिश से हुई तबाही के बाद करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिसे लेकर प्रदेश सरकार लगातार केंद्र सरकार पर आरोप भी लगा रही है कि केंद्र की तरफ से कोई अतिरिक्त मदद नहीं मिल पाई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार मदद मिलने के बाद एहसान फरामोश न बने। जयराम ठाकुर ने बताया कि आपदा में केंद्र ने 364 करोड़ रुपए प्रदेश को दिए हैं और नुकसान का जायजा लेने के लिए भी केंद्र ने स्पेशल टीम हिमाचल आई है। वहीं कांग्रेस के नेताओं में राहत के पैसे को बांटने की होड़ लगी हुई है। साथ ही कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और प्रदेश बीजेपी तीसरी बार रिकॉर्ड मतों से चारों सीट जीतेगी। जानमाल की क्षति हुई है। केंद्र सरकार का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि केंद्र ने मदद की है और लगभग 364 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को रिलीफ के नाते अभी तक जारी कर दिया है। और केंद्र से उस संकट के दौरान एनडीआरएफ की टीमें, आर्मी के, एयरफोर्स के हमारे हेलीकॉप्टर जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे और उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। केंद्र में जाकर के मुझे भी गृह मंत्री जी के समक्ष जाकर के बात करने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां हिमाचल की बाढ़ की और बारिश के कारण जो नुकसान हुआ उसकी स्थिति के बारे में हमने उनको अवगत कराया। हम एक बात को देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं में होड़ लगी है। हाथ में जो राहत का पैसा है कांग्रेस के पदाधिकारियों के हाथ में दे दिया गया है। कांग्रेस के पदाधिकारी उस राहत कार्य को उस पैसे को बांट रहे हैं। अधिकारी पीछे खड़े होकर के जो है वो कोने में हैं और कांग्रेस के नेता कैश के शेप में उस पैसे को बांट करके श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, ये पैसा वही है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अपने अमित शाह जी ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कई जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। सिरमौर जिले में भी पूर्व जिला अध्यक्ष वीना कुमार गुप्ता को दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है। अपनी जिम्मेदारी को लेकर वीना गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया।
जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी सिरमौर में लोकसभा चुनावों को लेकर तैयार है और इन चुनावों में जहां प्रदेश की 4 सीटें बीजेपी जीतेगी, वहीं सिरमौर की 5 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त प्राप्त करेगी। राहत का एक भी पैसा किसी व्यक्ति को नहीं मिला है। हमारे जिले में तो मैंने सुना नहीं किसी के खाते में, किसी के इलाके में कोई पैसा प्रदान किया गया, राहत का पैसा राहत डाली गई हो। कोई जो ग्रामीण सड़कें हैं बुरी तरह टूटी हुई हैं, मेन सड़कों को थोड़ा खोलने की कोशिश सरकार करती रहती है, छोटा मोटा स्लिप उठाएंगे, अगले दिन फिर गिर जाता है, फिर सड़क बंद हो जाती है। ऐसे हालात हैं। पूरी तरह से सरकार इस विपत्ति में विफल साबित हुई है। केंद्र की सहायता जो लगभग 400 करोड़ केंद्र ने दे दिए हैं और सहायता देने का वायदा किया है। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने जिला के नेताओं से, जो हमारे सत्ताधारी दल के नेता हैं, उस राशि का सदुपयोग करें और नुकसान का सही आंकलन करें। मौके पे जाएं, खुद जाके देखें। प्रशासन के लोग, एसडीएम साहिबान, जिलाधीश महोदय, इन लोगों को मौके पे जाना चाहिए, देखना चाहिए कितना नुकसान, किस जगह कितना नुकसान हुआ है। हमारी पूरी टीम कार्यकर्ताओं की लोकसभा के चुनाव के लिए लगेगी और निश्चित रूप से हम हिमाचल में 4 सीटें श्रीमान जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, डॉक्टर राजीव बिंदल जी के नेतृत्व में, श्री अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में और अपने जो जिला का नेतृत्व है, हम सब मिलके पूरे प्रदेश में 4 सीटें जीतने वाले हैं। और हिमाचल में बारिश का कहर जारी है। कुल्लू जिले में 4 अलग अलग जगह बादल फटने से खूब तबाही मची है। कुल्लू के सेंच, पाशीगांव, जगतसुख और हरिपुर के करजा में भी बादल फटने के बाद लोग दहशत में आ गए हैं। पाशीगांव में ग्रामीणों को घर छोड़कर भागना पड़ा। बादल फटने के बाद सेंच बाजार को सुबह 4 बजे खाली करवाया गया। मनाली के जगतसुख में बादल फटने के बाद सारा मलबा सड़क पर आ गया, जिससे सड़क अवरुद्ध हो गई और आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को मलबे से नुकसान पहुंचा। उधर मणिकर्ण में भारी बारिश के बाद दुकानों में मलबा घुस गया। किन्नौर के उनीडाक से HRTC की बस पर चट्टानें गिर गई। इससे 3 यात्रियों को चोटें आई हैं और बस को भी काफी नुकसान पहुंचा है। HRTC की बस रिंका गपियों ने शिमला आ रही थी। इसकी सूचना मिलने के बाद आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने घायलों और दूसरे यात्रियों को बस से बाहर निकाला। आज दूसरा दिन नहीं, आज हम लोगों का तीसरा दिन है और हम लोग 8 सदस्य हैं और आए हैं ये यहाँ का नुकसान, क्षति, बाढ़ के लिए जो हुआ है उससे उसका जायजा लेने के लिए गृह मंत्रालय ने हमें नियुक्त किया है। 8 में से 4 मेंबर तो इधर आए हैं, इस तरफ मंडी डिस्ट्रिक्ट और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की तरफ, और 4 मेंबर उधर शिमला, सोलन और किन्नौर की तरफ गए हैं। और उसके बाद देखने के यहाँ पर आने के बाद तो देखते हैं, हर जगह देखते हैं, हर जगह डैमेज ही डैमेज है। हर जगह पानी और बाढ़ ने बड़े भयावह रूप से यहाँ पे नुकसान किया है, क्षति पहुँचाई है। अब सोल्यूशन या फिर इसका तो है, वो हम लोग अपना रिपोर्ट जा कर के उनको देंगे, सरकार को देंगे, गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। जो भी हमने यहाँ का जायज़ा लिया है, नुकसान की कहाँ है, हर क्षेत्र में ही है, देख रहे हैं हर क्षेत्र में क्षति है। क्षति जिसको भी देखें, रोड सेक्टर में है, आपका ड्रिंकिंग वाटर में है, इरिगेशन में भी है, हेल्थ सेक्टर में है ही है, और इनफैक्ट जनरल सर्च एंड रेस्क्यू है, उसमें है, राहत है, रिलीफ देने के लिए है, हर जगह कमी ही है। कई चीज़ें ऐसी हुई है यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम लोग को रिपोर्ट देंगे, उस रिपोर्ट सौंपेंगे, उससे कार्रवाई होगी आगे, वही कर सकते हैं आज के दिन। ने जानकारी तो दी है, यहाँ पे लोगों ने की है फीडबैक, उसके लिए इंक्वायरी वगैरह होगी, अगर जो होगा सो होगा, और क्या कर सकते हैं उसके। तो शिमला जाएंगे, शिमला में और भी कंसोलिडेट होगा। बोला जैसे कि बोला कि वो गए हैं, हमारी एक और टीम दूसरी तरफ गई हुई है, किन्नौर की तरफ भी गई हुई है, जहाँ जहाँ डैमेज हुए वहाँ गई हुई है। हर जगह जा भी नहीं सकते, संभव नहीं है। सैम्पलिंग बेसिस पे ही हम अनुमान नुकसान का अंदाज़ा लेंगे और अनुमान करेंगे उसके। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। कुल्लू जिले में 4 अलग अलग जगह बादल फटने से खूब तबाही हुई। कुल्लू के सेंच, पाशीगांव, जगतसुख और हरिपुर के करजा में भी बादल फटने के बाद लोग दहशत में आ गए। पाशीगांव में ग्रामीणों को घर छोड़कर भागना पड़ा, तो वहीं बादल फटने के बाद सेंच बाजार को सुबह 4 बजे खाली करवाया गया।
मनाली के जगतसुख में बादल फटने के बाद सारा मलबा सड़क पर आ गया, जिससे सड़क अवरुद्ध हो गई और आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को मलबे से नुकसान पहुंचा। मानसून के चलते और ड्रग्स के खिलाफ पुलिस प्रशासन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीजीपी संजय कुंडू हर जिले में जाकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में डीजीपी संजय कुंडू बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन लखनपुर में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं संजय कुंडू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के दौरान बाढ़ और भूस्खलन के चलते काफी संख्या में लोग फंसे हुए थे, जिसमें 20 जुलाई तक कुल 70,000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। साथ ही कहा कि लापता लोगों को ढूंढने के लिए 15 सितंबर तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। मैंने कमांडेंट बस्सी को ये आदेश दिए हैं कि मेरा भी काफ़ी अनुभव है इन जिलों में, जब ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है उसके कुछ दिन के बाद जो डेड बॉडीज़ है फ्लोट होके नदी नालों के किनारों में आ जाती है। तो मैंने इनको बोला है कि अपनी फोर्स लेके बाखड़ा के ऊपर से सारा जो अप टू तत्ता पानी है या सलापड़ है, इसको इसके जो कोने हैं ज़रा देखें अपने फोर्स से, और जो डेड बॉडीज़ मिलेंगी उसको कब्जे में लें, उसमें कार्रवाई करें। और साथ ही साथ मेरे को लगता है उससे कई लोग अभी भी परेशान हैं कि हमको अपने परिजनों का पता नहीं लग रहा। तो कल के आंकड़े जो मैं बता रहा हूँ कि करीब 70,000 के करीब लोग हमने रेस्क्यू किए, इवैक्यूएट किए, जो ज़्यादातर सैलानी थे। 12,000 गाड़ियाँ रेस्क्यू की। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 29 देशों के 29 कंट्रीज़ के 687 विदेशी पर्यटक भी हमने रेस्क्यू किए, उनको इवैक्यूएट किया और सेफ्टी पे पहुंचाया। हुआ तो ये कुल्लू मनाली एरिया में था, पार्वती एरिया में था, लेकिन सारे ट्रांजिट करके बिलासपुर के थ्रू निकले हैं। कि एक बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर या प्राकृतिक आपदा हुई, ऐसा होता है कि एक बहुत बड़े के बाद, क्योंकि अभी मानसून तो चलेगा 15 सितंबर तक, तो हमारा जो मिसिंग लोग हैं उनको खोजने का काम हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम ये 15 सितंबर तक रहेगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पकड़े गए अकाउंट फ्रॉड मामले में अब तक कांगड़ा पुलिस 100 अकाउंट को फ्रीज कर 85 करोड़ की राशि जब्त कर चुकी है। इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों से इस मामले में 11 शातिर को भी गिरफ्तार किया गया है। अब कांगड़ा पुलिस ने इस मामले को देश भर सहित अन्य क्षेत्रों में लिंक होने की आशंका को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों से मामले की जांच करने की बात रखी है। इसे मामले में जुड़े अन्य तारों और करोड़ों के जारी फ्रॉड को रोका जा सके। वहीं पुलिस की भी जांच इसी मामले में अन्य अकाउंट खंगालने और गिरोह की तलाश में कार्य कर रही है। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि इस मामले में अभी कुछ और नए लोगों के नाम निकलकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस की विभिन्न टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्द ही यह पुलिस की टीमें इस मामले में संलिप्त अन्य लोगों को पकड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ लगते अन्य राज्यों के लिए रवाना कर दी जाएगी। देखिए, इसमें अभी तक पुलिस जो है 100 से ऊपर अकाउंट्स को हम फ्रीज करा चुके हैं, जिसमें करीब 85 करोड़ का जो अमाउंट है डिफरेंट लोगों को के पास जो है, कुछ में कुछ अकाउंट्स जो हिमाचल के बाहर के भी सीज किए गए हैं। कुछ एक कंपनीज़ का भी बीच में रेफरेंसेस आए हैं, वो कंपनीज़ एग्जिस्ट करती हैं या सिर्फ एक फेस बनाया गया है पैसे को मूवमेंट करने के लिए, उस पर पुलिस फर्दर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम इंटरेस्टेड हैं कि इसको कोई सेंट्रल एजेंसी और जो एक्सपर्ट एजेंसी है उस केस में भी हम उनकी भी मदद लें और ज़रूरत पड़ने पे जो है उनको रेफर भी करें इस केस को, ताकि जो एक नेशन वाइड इसमें जो हमें लगता है इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह की गतिविधि आगे भी चलती रहेगी। हमें बहुत सारे और अन्य अकाउंट्स जो है लीड में हमें आगे मिले हैं। तो फिलहाल 85 करोड़ जैसे मैंने कहा कि करीब का अमाउंट जो है हमने सीज़ किया इस पूरे रैकेट में। मुझे उम्मीद है ये आगे भी बढ़ेगा।
पूरी लोकसभा क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच करने के उद्देश्य से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और केंद्र सरकार में सूचना प्रसारण खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा सांसद मोबाइल सेवा के अंतर्गत बिलासपुर जिला के घुमारवीं नगर परिषद के अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र हारकुहार वार्ड में संतोषी माता मंदिर के प्रांगण में 52 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें 52 लोगों के ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड इत्यादि की जांच की गई। सभी लोगों को मुफ्त में दवाइयां बांटी गई। इस शिविर में विशेष रूप से नगर जिला सहकारी विपणन और उपभोक्ता संघ निदेशक महेंद्र पाल रतवान भी मौजूद रहे और स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर दिनेश, लैब टेक्नीशियन आशीष शर्मा, फार्मासिस्ट कुसुमलता और कोऑर्डिनेटर प्रमिला चंदेल ने अपनी सेवाएं दी। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर देवेश कुमार, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा घुमारवीं टीम की तरफ से। तो आज ये हमारा नगर परिषद क्षेत्र में चौथा स्वास्थ्य शिविर है, जो बिल्कुल निःशुल्क प्रयास संस्था की ओर से हमारे सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत किया जा रहा है। तो आज ये जुंगी में चौथा शिविर लगा हुआ है, जिसमें 31 लोगों की सेहत जांची गई और 22 लोगों के ब्लड टेस्ट भी हुए। तो निःशुल्क दवाइयाँ भी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालते हैं खबरों पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालेंगे खबरों पर। हिमाचल के जिला चंबा में एक दिन दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां बीएसएफ सेना के एक जवान ने अपनी ही मौत की कहानी लिख डाली, जिसको सुनकर हर कोई हैरान था। इस फौजी जवान ने अपने आप को जिंदा जलाए जाने जैसी घटना को अंजाम दिया और उस घृणित घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। हालांकि यह घटना इतनी आसानी से नहीं थी। बावजूद इसके इस फौजी जवान ने अपनी ही गाड़ी में किसी व्यक्ति के शव को लाकर उसको किसी फिल्मी स्टाइल में आग लगाकर खुद फरार हो गया। बता दें कि यह घटना 29 जून को चंबा जौत मार्ग पर हुई थी, जहां एक कार आग की लपटों में घिरी पाई गई। कार की पहचान उसके नंबर से हुई तो प्रथम दृष्टया कार मालिक बीएसएफ जवान की मौत होने की बात कही गई, लेकिन पुलिस की गहन जांच के बाद उक्त फौजी को बेंगलौर से गिरफ्तार किया गया, जिसे लेकर जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने प्रेस वार्ता भी की और इस बात का खुलासा किया। ये 28 और 29 जून की मध्यरात्रि को जोत से चंबा की तरफ एक गाड़ी जिसमें अमित राणा नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र 32 साल थी और जो मूल रूप से नूरपुर का रहने वाला था और बीएसएफ में पोस्टेड था, उसकी गाड़ी जलने के कारण कथित रूप से मृत्यु हो गई थी। जब इस घटना की सूचना हमें मिली तो एडिशनल साहब ने, मैंने स्पॉट विज़िट किया। एफएसएल की टीम को भी हमने बुलाया, उन्होंने भी दोबारा स्पॉट विज़िट किया। जब घटनास्थल का हमने निरीक्षण किया तो हमें इस घटना में कुछ चीज़ें संदेहास्पद लगी, जैसे कि गाड़ी में जो डेड बॉडी के रिमेन्स थे वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले, जिससे हमें थोड़ा संदेह हुआ। इसके अलावा गाड़ी जिस प्रकार से जली हुई थी, हर तरफ से प्रॉपरली गाड़ी जली हुई थी, जो अक्सर इस तरह की घटनाओं में कम देखने को मिलता है। इसके अलावा गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी वो टूट के अलग सुरक्षित गिरी हुई थी। पूरी गाड़ी जल चुकी थी लेकिन नंबर प्लेट नहीं जली। और इसके अलावा जो व्यक्ति राजगढ़ में भारी बारिश के कारण राजगढ़ शहर में जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए थे, जिससे गंदगी और बदबू फैल रही थी। हरिओम गौशाला के संचालक और वार्ड नंबर 5 के पार्षद कपिल ठाकुर ने स्थिति को देखते हुए खुद ही झाड़ू और फावड़ा उठा लिया। कपिल ठाकुर ने सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर इस कूड़े को यहां से उठाया और बाद में जहां पर कूड़े के ढेर लगे हुए थे वहां पर चूना और ब्लीचिंग पाउडर डाला गया। सब्जी मंडी के पास सड़कों में गड्ढे पड़े हुए थे, इन गड्ढों को पत्थर और मिट्टी डालकर भरा गया और बारिश के कारण नालियों में मलबा भर गया था, उस मलबे को भी साफ किया गया। उन्होंने राजगढ़ क्षेत्र की जनता से अपील की है कि आप खुले में कूड़ा फेंकने की बजाय जो सफाई कर्मचारी डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित करने आते हैं उसे कूड़ा दें।
हरिओम जी। मेरी पूरे राजगढ़ की प्रबुद्ध जनता से और स्थानीय जितने भी दुकानदार हैं, सब्जी वाले हैं या जिनका भी रोटी और सब्जी के छिलकों का जो कूड़े के रूप में जो कूड़ेदान में फेंकते हैं, उनसे अपील है कि गौग्रास गाड़ी जो हरिओम गौशाला के, उसमें आप रोटियां, सब्जियों के छिलके और जितनी भी जो बासी सब्जियां बच जाती हैं वो गौग्रास गाड़ी में डालें। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इससे कूड़ेदान में जितना भी बदबू का जो आलम रहता है, मक्खी मच्छरों की जो भरमार रहती है, इसका मूल कारण होता है जो ग्रीन वेस्ट होता है। तो आप सभी से अपील है कि जो भी हरी जो सब्जियां हैं, जो बासी सब्जियां हैं, चपातियां हैं, वो गौग्रास गाड़ी में डालें और कूड़ा कूड़ेदान में डालें। और कूड़ा कूड़ेदान की अपेक्षा जो प्रतिदिन आपके डोर टू डोर जो नगर पंचायत के कर्मचारी आते हैं उनको दीजिए। सिरमौर जिले के तिलोरदार विकासखंड के तहत बाग आबड़ा गांव के लोग जागकर रातें बिताने को मजबूर है। जी हां, इस गांव के ठीक नीचे सैकड़ों मीटर गहरी खाई है। आपको बता दें कि बरसात के कारण धीरे धीरे मिट्टी खिसक रही है, जिसकी वजह से ग्रामीणों के खेत जो है खराब हो रहे हैं और घरों में दरार पड़ रही है। ग्रामीणों को डर है कि तेज बारिश में उनके घर और बची हुई जमीन गहरी खाई में समा सकती है। घरों में बढ़ती दरारों ने गांव के लोगों की आंखों से रातों की नींद और चैन छीन लिया है, क्योंकि इस गांव के सैकड़ों बीघा भूमि पहले ही गर्क हो चुकी है और कई मकान भी बरसात में टूटती दरकती खाई में समा चुके हैं। निवेदन है कि हमारे घर ढंगार पे है जी और दरारें बहुत आ चुकी है। सरकार हर बारी बोलते हैं कि क्या नाम कि तुम्हें जगह दी जाएगी, पर इसका कोई सुविधा नहीं हुआ जी। और क्या हम चाहते हैं कि हमें सरकारी थोड़ा सा कहीं टुकड़ा मिल जाए ताकि हम बच्चों को सुरक्षित जगह पे, हमारे बच्चे सुरक्षित जगह पे रहे जी। हम बजौन पंचायत के बाग आबड़ा से है। सर, हमें इतनी दिक्कत आ गई है कि हमारे घर मकान पूरी तरह से ढह गए हैं, कुछ मकान तो गिर भी गए हैं। सर, हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमें कहीं सुरक्षित जगह पे ले जाया जाए ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। हमारे बच्चों का रो रो के बुरा हाल है, डर डर के मारे वो सहमे हुए से है, खाना तक नहीं खा रहे हैं। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमें कहीं सुरक्षित जगह पे शिफ्ट करवाया जाए। हम बागाबड़ा गांव से ग्राम पंचायत बुजौन के स्थायी निवासी है। हमारे लिए यहाँ बहुत ही खतरा बन चुका है। हम अपने बच्चों और परिवार के साथ स्कूलों में रह रहे हैं और हमारे सारे मकान नीचे धंस गए हैं और कुछ मकान गिर भी गए हैं, इसलिए हमें बहुत खतरा हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमें कहीं सुरक्षित जगह पे शिफ्ट करवाया जाए और हमें कहीं पर थोड़ी थोड़ी जगह दी जाए। प्रशासन बहुत बार आ गया, अनदेखी कर रहे सारे। दरारे परसों पटुआरी वाया, वो बोर्डा गिरे हुए का मिलेगा बिना, क्या उसी को देते जो मर गए? जो सामने दिख रहा मरने वाला उसको देते नहीं। मकान में दराड़े देख लो हमारे, देखो यहाँ स्कूल में रह रहे हम, ये देख लो हमारे सामने वीडियो वगैरह, कोई झूठ बोल रहा। प्रशासन आ गया, DFO DC कौन कौन आ गए, सारे पंचायत का प्रधान तक मना कर रहा है आने को यहाँ। जबकि जब आग लगी थी कुछ 5 साल पहले हमारे घरों में, तो जालम सिंह फौजी तक आए, बड़े बड़े लोग आए जिनको गरीबों का दुखड़ा पसंद आया जाए। वाकई यार गरीब है, वोट मांगने तो आ जाते और जिस टाइम मुसीबत आती उस टाइम कोई नहीं आता। ये देखो सामने, इनको दिखाओ जरा, इस वीडियो गौर से देखो जरा। दराड़े आ रही, पहले जमीन चली गई, अब मकान जा रहे। क्या मकान में दराड़े आ गई, उसका कुछ नहीं मिलता और इसके नीचे दब गए बच्चे, इतने बच्चे, पशु। अभी कहाँ रह रहे आप? अभी तो स्कूल में रह रहे यार, ऊपर क्या नाम के मिडिल स्कूल में। पटवारी द्वारा फोन हुए तो अब शिफ्ट किए। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से ये चाहते हैं कहीं थोड़ा बहुत पूरे पूरे मिल जाए। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, अगर दे सकते हैं कहीं भी, हमारे पास कहीं भी रहने के लिए ज़मीन नहीं है। जो भी कहीं भी हमारे को सुरक्षित जगह में शिफ्ट करे, ये नहीं है ज़्यादा ज़मीन दो, थोड़ी थोड़ी मकान जो कि दे दो। बाकी कोई हम किसी भी प्रकार की वो नहीं कर रहे, ना किसी इसकी क्या नाम के वो शिकायत कर रहे, ना किसी की वो कर रहे हम डिपार्टमेंट वाले की। हमारा कहना ये है, बच्चे देखो यहाँ सारा कुछ
लेडीज और सारे घर से बेघर हो गए, दराड़े आ गई, 3 घर है हमारे, एक तो गिरी की आई है सामने। और गरीब हमारे कोई भी नौकरी में नहीं है हमारे घर से, कोई भी सारे दिए। अगर शाम का खाना खा देते सुबह के लिए हमारे को दुख हो जाता है, कहाँ से कमाए क्या करें, सारा कुछ और अनदेखी कर रहे सारे। हमारा निवेदन यह है कि एसडीएम साहब खुद ही यहाँ पर आए। सर हम एक गरीब आदमी हम खुद नहीं आ जा सकते हैं, हमें हमारी सरकार से अपील है कि एक बार पूरा महकमा यहाँ पर आए और खुद हमारे हालात को यहाँ पर देख ले कि हम कैसे जी रहे, किस ढंग से हम यहाँ पर रह रहे, ताकि उन्हें भी पता लगे कि नहीं वाकई में ये बहुत ही परेशानी और मजबूरियों का सामना कर रहे हैं। और मेरे साथ खबरें हिमाचल की में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ पर। नमस्कार।